हाय फ्रेंड्स, मैं प्रिया गुप्ता बीएड के थर्ड सेमेस्टर के बहुत ही महत्वपूर्ण हिंदी भाषा शिक्षण के विभिन्न उद्देश्य क्या है के लेकर आपके समझ प्रस्तुत हुई हूँ। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके हिंदी शिक्षण के लिए, क्योंकि इसके बिना कोई भी क्वेश्चन पूछना ही नहीं है, क्योंकि इसको तो बहुत ही इंपॉर्टेंट दिया गया है हिंदी शिक्षण के अंतर्गत। चलिए आते हैं लेट ना करते हुए इस टॉपिक पर। आज का प्रश्न है, हिंदी भाषा शिक्षण के विभिन्न उद्देश्य क्या है, विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम हिंदी शिक्षण के उद्देश्य के बारे में बोलते हैं और ये लॉन्ग में पूछता है, तो हमें सबसे पहले कि हिंदी शिक्षण क्या है इसके बारे में थोड़ा सा तो बताना ही होगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है, हमें बालक जिस समय जन्म लेता है उस समय उसमें एवं पशु में प्राणी शास्त्रीय दृष्टि से कोई परिवर्तन नहीं होता है, अतः वह धीरे धीरे औपचारिक शिक्षा व अनौपचारिक शिक्षा के कारण सीखता है। इसका मतलब तो सिंपल है कि जब बालक जन्म लेता है तो उसे किसी भी प्रकार की भाषा नहीं आता, जिस भी देश या जगह में वो जन्म लेता है वो वहीं की बोली भाषा सीख जाता है। तो इसके लिए अगर हम उसे हिंदी सिखा रहे हैं तो कुछ घर पर और कुछ औपचारिक विधि से, अर्थात स्कूलों में हमें हिंदी भाषा का अध्ययन कराया जाता है और यह प्रक्रिया त्रिध्रुवी प्रक्रिया कहलाती है। इसे 3 ध्रुव प्रदर्शित करते हैं। इसमें से सबसे पहले शिक्षण उद्देश्य। शिक्षण उद्देश्य क्या है, इसके लिए हमें अधिगम का अनुभव करना होगा, फिर उसका मूल्यांकन करना होगा, अर्थात कि हमने बच्चों को जो सिखाया क्या वो सही ढंग से सीख पाए हैं या नहीं, उसका मूल्यांकन करना ही हिंदी शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है। इसके लिए आपको हर क्वेश्चन के अंदर 2 राइटर का परिभाषा तो देना ही देना है, क्योंकि अगर वो परिभाषा दी है तो आपका उत्तर में जो नंबर रहता है वो बढ़ सकता है। अगर आपने परिभाषा न दिया तो एग्जामिनर नंबर कम देता है। ओके, तो ये 2 डेफिनेशन आप जरूर दीजिएगा और ये बहुत ही सिंपल और सरल है, क्योंकि देखिए इसमें क्या लिखा है। देखिए सीताराम चतुर्वेदी के अनुसार भाषा की शिक्षा का यह उद्देश्य है कि हम दूसरों की कही तथा लिखी हुई बातें ठीक ठीक समझता पढ़ सके और शुद्ध प्रभावत्मक तथा शुद्ध सरल ढंग से लिख तथा बोल सके। ठीक है, सीताराम चतुर्वेदी क्या बोलते हैं कि अगर कोई बोलता है या लिखता है तो हम उस भाषा को बस पढ़ लिख और बोल सके, यही बोलते हैं, सिंपल सा है। और दूसरा क्या है, के छत्री के अनुसार भाषा शिक्षण के उद्देश्य विद्यार्थी को सरल, स्पष्ट, मधुर व प्रभावपूर्ण बना सके, चाहे वह अभिव्यक्ति लिखित हो या मौखिक, बस सिंपल सा। चलिए आगे बढ़ते हैं मेन आंसर के पास। ये तो हमने केवल हिंदी शिक्षण क्या है इसके बारे में बताया है। आगे आते हैं मेन उत्तर के पास। हिंदी शिक्षण के उद्देश्य। हिंदी शिक्षण के मुख्यतः 2 उद्देश्य माने गए हैं। ठीक है, आपको सभी किताब में केवल ये विशिष्ट उद्देश्य बताया गया, लेकिन अगर हमें अपना आंसर में मतलब कि नंबर प्राप्त करना है और अभी उसे अट्रैक्टिव दिखाना है या सबसे अलग दिखाना, तो हमें थोड़ा सा तो अलग काम करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें 2 चीज़ों को बांटा गया है। पहले हिंदी शिक्षण के उद्देश्य को सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में नॉर्मल जनरली जो आप लेसन प्लान बनाते हैं बस उसी से रिलेटिव थोड़ा बहुत बिंदु अगर आपको याद है तो वो भी लिख सकते हैं, और नहीं है तो हमारा ये आंसर लिखा हुआ उसे देखकर आप याद कर लीजिएगा। चलिए आगे। हिंदी शिक्षण के सामान्य उद्देश्य। हिंदी भाषा के मातृभाषा के रूप में भारत के अधिकांश क्षेत्र में पढ़ाया जाता है। दक्षिण भारत तथा अन्य कुछ राज्यों में हिंदी भाषा को तृतीय भाषा के रूप में रखा गया है। ठीक है, सिंपल सी बात है कि हिंदी भाषा मातृभाषा के रूप में अपनाया गया है। हिंदी शिक्षण के सामान्य उद्देश्य निम्नलिखित है। पहला देखिए, भाषा शुद्ध, सरल, स्पष्ट, प्रभावशाली भाषा में छात्र अपने भावों, विचारों व अनुभूतियों की आवृत्ति कर सकते हैं। सिंपल सा है, कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। छात्रों को इस योग्य बनाना कि वे उचित भाव विचारों के साथ वाचन करके काव्य कला एवं अभिनय कला का आनंद प्राप्त कर सके और साथ ही अपने मानसिक सुख दुखात्मक भावनाओं के प्रति संतुष्टि प्राप्त कर सके। तीसरा है, बालक के शब्दों, वाक्यों, लोकोक्ति आदि के कोश में वृद्धि करना होता है। शुद्ध व स्पष्ट उच्चारण की योग्यता प्राप्त करना, उनको शुद्धता एवं गति का निरंतर विकास करते हुए वाचन का अभ्यास कराना, विभिन्न शैलियों का परिचय कराकर उनके कार्य शैलियों का विकास करना, छात्रों को साहित्य के सृजन की प्रेरणा देना, बालकों को मानव स्वभाव एवं चरित्र के अध्ययन का अवसर प्रदान करना। ठीक है, 9वां ज्ञान क्षेत्र विवेक तथा निरंतर विकास करते हुए वाचन का अभ्यास कराना, गद्य पद्य व्याकरण के माध्यम से सभी प्रकार की भाषाओं का साहित्य ज्ञान प्राप्त करना। अब आते हैं हम लोग मुख्य जो मेन है, जो अगर एग्जामिनर पूछता भी तो ये मेन है, विशिष्ट उद्देश्य। समान उद्देश्य आप कुछ भी लिख सकते हैं, जो आपने अपने लेसन प्लान के कॉपी में समान उद्देश्य लिखे है वो। अब आते हैं विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में हम लोगों ने क्या करते हैं, यह उद्देश्य विशेष रूप से प्रयोग की जाता था, इसका प्रयोग महत्वपूर्ण है और ये मुख्य है। सबसे पहले हमें ज्ञानात्मक पक्ष की ओर जाते हैं। सबसे पहले अगर हम लेसन प्लान भी बनाते हैं तो सर्वप्रथम हमें ज्ञानात्मक पक्ष या उद्देश्य की ओर जाना होता है। यह सबसे अधिक प्रयोग में आने वाला पक्ष है। यह ज्ञान संरचना संदर्भित तथा तथ्यों का ज्ञान का इसका निरंतर स्तर है।
ठीक है। मस्तिष्क से संबंधित क्रियाएं ज्ञानात्मक उद्देश्य है। जब भी कोई भी ज्ञानात्मक उद्देश्य या ज्ञानात्मक कार्य कर रहे हैं या ज्ञानात्मक पक्ष की बात कर रहे हैं तो वो केवल और केवल मस्तिष्क से संबंधित होगा, अर्थात जब हम कोई चीज़ पूछते हैं तो वो याद करके बताएंगे, ऐसे नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कौशलात्मक उद्देश्य में बच्चे अपने कौशल का यूज करेंगे। कौशलात्मक उद्देश्य में लेखन, पठन, श्रवण, कथन और अर्थभाव ग्रहण आदि आते हैं। यह उद्देश्य निम्न है: अर्थग्रहित शक्ति, भाषा संयोजन, कला तथा अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास, मुहावरों तथा लोकोक्तियों की समुचित विकास, मूल्यांकन की क्षमता, विद्यार्थियों में किसी बात को बोलकर अभिव्यक्त करने की क्षमता उत्पन्न करने का विकास करना। बालक वाचन के समय शुद्धो व शुद्ध उच्चारण कर सकेगा। उचित विराम, उतार चढ़ाव व प्रभाव के साथ उच्चारण करने का अवसर मिलेगा। बालक वर्तनी चिन्ह, विराम चिन्ह आदि का शुद्ध प्रयोग करते हुए लिख सकने का विकास करना। सृजनात्मक में क्या है? सृजनात्मक में आप कुछ भी रचनात्मक करेंगे, बालक अपने अपने स्किल से बताएगा कि अपने रचना करेगा, सोच विचारेगा कि इसको हमें और किस तरह से करना है, उसका उद्देश्य लिखा जाता है। रचनात्मक में क्या है? बच्चा जो है रचनात्मक दृष्टि से करेगा। भावात्मक में वो अपने भावनाओं का प्रयोग करते हुए करेगा। क्रियात्मक में वो कुछ क्रियाएं करके करेगा, जिसमें बच्चों को क्रियात्मक उद्देश्य में है कि हिंदी असल शिक्षण में है कि क्रिया करके वो कोई चीज़ सीख सकेगा। तो आज यहीं पर हमारा यह हिंदी शिक्षण के उद्देश्य का टॉपिक समाप्त हो रहा है। तो थैंक यू दोस्त। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा तो इसके लिए आप मुझे लाइक सब्सक्राइब करिए और इसी तरह नए नए क्वेश्चन के आंसर प्राप्त करिए। थैंक यू।